हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 8 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये हमारे सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो हम इसको चलते हैं डिस्कस करेंगे। पहले हम इससे थोड़े से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस क्या होता है? तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस जब हमारी बॉडी में कुछ एडोलेसेंस में मेनली क्या चीजें होती है, रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। रैपिड ग्रोथ होने लगता है जब हमारी बॉडी में एडोलेसेंस वाली फेज स्टार्ट होती है। तो ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले तो क्या होने लगता है, रैपिड ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, अब एडोलेसेंस टर्म क्या होता है? इट इज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इन दी बॉडी। एडोलेसेंस या फिर प्यूबरिटी की बात करें, एडोलेसेंस एडोलेसेंस या फिर अगर हम प्यूबर्टी की बात करें, तो ये क्या होता है? इट इज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ऑफ बॉडी। इट इज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ऑफ बॉडी। तो ये क्या होती है? हमारी जो भी मेल और फीमेल की बॉडी होती है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, वो वाले फेज को हम एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी बोलते हैं। अगर हम बात करें ये एज की, तो इसका एज कितना होता है? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये एज हमारी क्या होती है, इसका एज होता है हमारा 11 टू 19 ईयर्स तक होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गर्ल्स और बॉयज में, तो गर्ल्स की जो ये एज होती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 2 से 3 साल अर्लियर होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो अगर गर्ल्स के एडोलेसेंस की बात करें तो वो हमारा अप्रोक्स स्टार्ट हो जाता है 18 ईयर से एंड लास्ट करता है 19 ईयर्स तक। ठीक है, और बॉयज के लिए यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई एडोलेसेंस की। अगर हम बात करें ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की, ठीक है, तो इसको हम एक पेज अलग में ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की, ठीक है, अगर हम बात करें प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी की स्टार्टिंग जो होती है फीमेल्स में, तो स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो जो फीमेल बॉडी होती है उसमें ढेर सारे चेंजेस होते हैं एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग रिप्रोडक्टिवली मेच्योर। ठीक है, तो क्या होता है, इनके बॉडी में ढेर सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, केपेबल हो जाते हैं। और अगर चेंजेस की बात करें प्यूबर्टी में, तो सडन इंक्रीज ऑफ हाइट होता है। ठीक है, सडन हाइट में इंक्रीज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनिशियली जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़, लेकिन जो हमारी 19 तक की एज होती है, इसको आते आते दोनों ही इक्वली बराबर की एज में आ जाते हैं, बराबर ग्रोथ में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो बॉयज़ में सबसे पहले क्या होता है, शोल्डर्स। ठीक है, इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, इनमें फेशियल हेयर आ जाता है। ठीक है, फेशियल हेयर एंड देन बॉडी हेयर। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, बॉयज में होती हैं। अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस में भी चेंजेस होते हैं। तो जो बॉयज होते हैं उनकी वॉइस जो होती है वो डीप वॉइस हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है। और जो बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। अगर वहीं हम गर्ल्स की बात करें, ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्या होता है, वाइडर हिप हो जाता है, हिप रीजन जो होता है वो वाइड हो जाता है। उसके अलावा इनमें भी प्यूबिक हेयर आ जाता है। ठीक है, प्यूबिक हेयर तो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, इसमें बॉडी हेयर और प्यूबिक हेयर ये सारी चीजें होती हैं। उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी चीजें हमारी गर्ल्स में होती हैं। अब इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है, अब हम सारी चीजों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीजें आती जाएंगी उसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो सर चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी? कौन सा टर्म होता है जिसके अंतर्गत
अवधि को जिसके अंतर्गत प्रजनन परिपक्वता होती है। तो वो कौन सा होता है एज हमारा? एडोलेसेंस होता है। इसको हम प्यूबर्टी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मेनली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये मेल्स और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें मेल्स की और हम बात करें फीमेल्स की, तो दोनों में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? तो गर्ल्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। उसके अलावा प्यूबिक हेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज में मेनली होता है फेशियल हेयर का डेवलपमेंट। फेशियल हेयर आ जाते हैं इनमें, मूंछ और दाढ़ी ऐसी। और उसके अलावा चेस्ट पे भी हेयर आ जाते हैं, चेस्ट हेयर भी आ जाते हैं। उसके अलावा प्यूबिक हेयर इनमें होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमारे मेल्स के बारे में पूछा है, तो मेल्स में हार्मोन को पूछा है ना, कौन सा हार्मोन ये सारे कैरेक्टर्स को मेल्स और फीमेल्स में ट्रिगर करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मेल्स के लिए जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल्स की बात करें तो इसमें होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है टेस्टिस से। ठीक है, वहीं जो एस्ट्रोजन की बात करें तो ये रिलीज होती है हमारे ओवरीज के थ्रू। तो ये हमारे जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। जबकि ईस्ट्रोजन की बात करें तो ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। एड्रेनलिन एंड इंसुलिन ये सारे हमारे बॉडी के ग्लूकोज को और सारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज जनरली मार्क्ड बाय। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? हमारे जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो फेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। मेनार्क। ठीक है, उसके अलावा अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में उसमें होता है क्या? ओव्यूलेशन फेज, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव फेज होता है। उसके अलावा जब भी अप्रॉक्स 40 to 50 ईयर्स के टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, मीनार्की कब होता है? ये स्टार्टिंग पीरियड में होता है। ये अप्रॉक्स 18 to 12 ईयर्स में होता है फीमेल्स में। तो हमारे में क्वेश्चन क्या पूछा है? प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज जनरली मार्क्ड बाय इट इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये सारी और दो चीजें हैं, ये सारे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? ये हम अपने जो हमारा हॉर्मोन्स वाला चैप्टर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ढेर सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को और हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो बॉडी की सारी एक्टिविटी को मोस्टली रेगुलेट करती है। तो इसकी वजह से इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको पता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं तो वो बताना। मास्टर ग्लैंड ये किसको बोलते हैं? अगर आपको पता है तो बताइएगा, या फिर मैं इसको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर ग्लैंड्स इन बॉडी? जो दूसरे ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखता है, तो वो कौन होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नहीं होगा, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ये सारे थायराइड ग्लैंड से हमारे थायरॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से हमारे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और कॉर्टिकॉइड्स होते हैं रिलीज। पेनक्रियास से हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज? इसमें बॉयज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो प्यूबर्टी के टाइम पे अभी हमने क्या देखा? ये इनमें होता है, जो वॉइस होती है वो डीप हो जाती है। जबकि अगर हम फीमेल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड वाली हो जाती है, हाई पिच्ड वाली। ठीक है, तो फीमेल्स की वॉइस जो होती है उसकी पिच ज्यादा हो जाती है। और वाइडनिंग ऑफ हिप्स ये भी फीमेल्स के लिए होगा।
और ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये भी फीमेल्स के लिए होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी फीमेल्स के लिए होगा। हमको पूछा किसका है, बॉयज का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, which hormone is primarily responsible for changes that occur in girls during adolescence। इसमें पूछा है कौन सा हार्मोन सबसे जरूरी है हमारे बॉडी में जो एडोलेसेंस के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं उसके लिए। तो ठीक है, उसके लिए कौन सा हार्मोन फीमेल्स में है, वो है ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन में क्या होता है, देखो होता क्या है, बेसिकली जब एज होती है तो हमारे बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये हमारी ओवरीज को, ये फीमेल्स की ओवरीज को क्या करती है, सिग्नल्स भेजती हैं, और ये सिग्नल्स के थ्रू हमारे ओवरीज करती हैं ईस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कॉज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन के लिए होता है। ठीक है, मेल हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। एड्रेनलिन ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को हम एक साथ में कैटिकोलामाइंस बोलती हैं, और ये हमारे 3F हार्मोन्स होते हैं। 3F हार्मोन्स मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ठीक है, तो ये हमारी इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रेनलिन वाली जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट ट्रू। इसमें पूछा है गलत ऑप्शन। ठीक है, इसमें से एडोलेसेंस के लिए कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। एडोलेसेंस क्या है, एक रैपिड ग्रोथ का पीरियड है। क्या उसमें रैपिड ग्रोथ होता है, हाँ होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। द मेंटल एंड इमोशनल मेच्योरिटी अकर्स, हाँ एडोलेसेंस के टाइम पे मेंटल और इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, डी हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन ग्रोथ एंड चेंजेस, ये भी सही है क्योंकि हमारे ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन ये सारे ग्रोथ एंड और सारी चीजों को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप फेशियल हेयर। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में फेशियल हेयर नहीं होता। फेशियल हेयर की बात करें ये तो सिर्फ होता है हमारे बॉयज में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसमें से कौन सा कॉमन है। ठीक है, कॉमन चेंजेस पूछा है, तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ये नहीं होगा, ये क्या होता है, ये सिर्फ गर्ल्स में होता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस ये होता है बॉयज में। इनमें कॉमन पूछा है ना, कॉमनली ऑब्जर्व दोनों में पाइए चाहिए। फेशियल हेयर ग्रोथ ये सिर्फ बॉयज में होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट क्योंकि बॉडी हेयर दोनों ही में डेवलप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द एज रेंजेस जनरली कंसीडर्ड फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के लिए क्या जनरल एज होती है, वो होती है 11 to 19 ईयर्स। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये थोड़ी अर्लियर होती है, विच इज मे बी इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम 8 ईयर्स एंड इट लास्ट फॉर 19 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नॉट पूछा है, नॉट को हम मार्क कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं सभी। तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से इसमें से नहीं है। ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस ये तो होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये भी होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ ये भी होता है, नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल पूछा है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत जरूरी है, वो नेसेसिटी है। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस इज नॉट अ नेसेसरी फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा डीपली पढ़ें, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इससे हमारे कुछ 7 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वो हो गया ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, लैक्टो, उसके अलावा हमारा LH होता है, FSH होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फिर वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन होता है। ऐसे करके हमारे 7 हार्मोन्स होते हैं।
जबकि अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और हमारा वेजोप्रेसिन। ये दो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। ऐसे करके ढेर सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस मेनार्क। ठीक है, मेनार्क मतलब क्या होता है, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। जबकि अगर हम बात करें मेनार्क की बात करें तो ये क्या है, अकरेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। अगर वही बात करें ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन वाला फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन वाला फेज हमारा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज क्या होता है, एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स। ये होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये वाला साइन जब ऑनसेट ऑफ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, तो ये वाला साइन यूज करता है। अगर मेनोपॉज के लिए ये वाला साइन यूज करना होगा तो ये लॉन्ग ऐसा होगा, तो इसको हम मेनोपॉज के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये हो जाएगा एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज होते हैं। स्टेजेस इन मेल प्यूबर्टी नहीं होगा, ग्रोथ ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेनार्क का फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एट व्हाट एज रेंजेस डज मेनार्क यूजुअली अकर इन गर्ल्स। ठीक है, अब ये पूछा है कि किस एज में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 18 to 12 ईयर्स में गर्ल्स में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन ईस्ट्रोजन। अभी हमने बात किया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिक है, हाँ, ये हमारी क्या है, ओवरीज है। ओवरीज है, दो ओवरीज दोनों साइड होंगी ना, ओवरीज है। तो ओवरीज से क्या रिलीज होता है, हमारा ईस्ट्रोजन। ठीक है, ओवरीज से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। वहीं की अगर बात करें मेल्स में तो टेस्टिस से रिलीज होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है, और इधर वाले कैनाल को हम सर्विक्स बोलते हैं। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये वाला रीजन हो जाएगा वजाइना। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो हार्मोन ईस्ट्रोजन के लिए पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से हमने बात कर लिया थायरॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, अगर आपको हार्मोन डिटेल में पढ़ना है तो हार्मोन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव स्टेज। सेम चीज वही कुछ है अभी जो हमने डिस्कस की। क्या होगा, मेनोपॉज होगा। मेनोपॉज में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, जब एग रिलीज होता है रिप्रोडक्टिव टाइम का। ठीक है, प्यूबर्टी हमने पढ़ लिया, मेनार्क स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हम कुछ 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ईस्ट्रोजन। और वहीं अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन के लिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो हमारा होता है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, ये सारे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन होता है, इंसुलिन हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अब हम एक चीज पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें 23 में जो 22 पेयर्स जो होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं, ये हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स होते हैं जो कि सब में सेम होते हैं। वहीं अगर हम बात करें वन पेयर की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स वन पेयर होता है। अब ये वन पेयर होता क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो ये वन पेयर जो होता है वो हमारा होता है एक्स और वाई। ठीक है, अगर ये एक्स और वाई दो चीज हैं, अगर वो फीमेल हुई, ठीक है, फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, दो एक्स प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर मेल है
तो मेल में क्या होगा, एक एक्स और एक वाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेल कैरेक्टर, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स। अगर वही बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की बेबी में, तो हमने देखा मान लो एक्स और एक्स ये फीमेल है और एक्स और वाई मेल है, तो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इनमें से एक एक लिए जाते हैं। ठीक है, एक हमारा जीन आता है मेल से, एक आता है फीमेल से, एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्स इससे आया और एक्स इससे आया तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। वहीं अगर इससे कोई भी एक्स आया और ये वाला वाई ने फ्यूज किया तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे क्या पूछा है, विच हार्मोन विच क्रोमोसोम डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी, इट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स नहीं होते, ये हमारे 22 पेयर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बोथ एक्स क्रोमोसोम्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड के लिए क्या होगा, एक्स एक्स होगा। ठीक है, अगर मेल चाइल्ड की बात करें, अगर ये मेल चाइल्ड होता तो ये एक्स और वाई हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखेगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैव। तो हमारे 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है, तो क्या होगा हमारा 46 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कपल हैविंग बॉय और गर्ल विद ईच प्रेगनेंसी। तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये होता है 25%। अब ऐसे प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये होता है फ्यूजन। ठीक है, अगर हमने देखा तो पहले अगर ये फ्यूज करेगा, ठीक है, ये फ्यूज करेगा तो पहले तो एक्स एक्स होगा, फिर ये वाला एक्स इससे वाई से करेगा, एक्स एक्स हुआ, एक्स वाई हुआ, फिर एक एक्स एक्स हुआ, तो और एक्स और वाई सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 25% होता है, तो ये होगा 25% फॉर बॉयज एंड 75% फॉर गर्ल्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे टॉपिक्स ये वाले चैप्टर से उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो सब डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली चैनल्स पे जो वीडियोस पड़ेंगे वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।